अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम 9th क्लास अपना जो है पेपर सोल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको जो पेपर मिला था उसमें जो आपने मिस्टेक्स जो की हैं इस सोल्यूशन के ज़रिए आप उसको बेटा चेक कर सकते हैं और अपनी है इस्लाह कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड के एग्जाम हो उसमें आपको मिस्टेक्स दोबारा जो है वो ना करें। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले जो है हम MCQs को देखेंगे। फर्स्ट MCQ था ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट है वो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है इसके ही जो है वो ऑर्डर जो है वो लिख देते हैं और उसको टिक कर देते हैं। तो बेटा इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद ये ऑर्डर आपने बताने हैं। तो अगर इसको बेटे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसमें देखें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम जो है वो ऊपर है। तो इसका बेटे आंसर होगा 2/3। तो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग जो है इसकी ऑप्शन जो है बेटे वो बी बनेगी। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के आपने ऑर्डर बताने हैं। तो आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो बेटा इसका क्या आ जाएगा 2/2, ए ऑप्शन है इसकी। उसके बाद बेटे थर्ड में कहते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके हमें आंसर बताना है। तो प्रोडक्ट करने का मतलब आपको पता है x मल्टीप्लाई बाय 2 y मल्टीप्लाई बाय -1 और साइन इन दोनों के दरमियान में प्लस आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x - y। तो पेपर के अकॉर्डिंग इसका बेटा सी ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कि आपने x की वैल्यू बतानी है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में उसने 0 कह दिया। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन के दरमियान में क्या है वो माइनस का। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2x - 18 इक्वल टू 0। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, -18 है, जब इसको इक्वल तो दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा 9। और पेपर के अकॉर्डिंग जो है हमारी इसकी ऑप्शन जो है वो ए बनेगी। बेटा ये मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, इसका नाम बताना है। तो आपको पता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो, डायगोनल एंट्रीज सेम हो, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू आ जाए वो सेम हो तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। तो बेटे इसका ऑप्शन जो है पेपर के अकॉर्डिंग हमारी जो है बी बनती है। आगे बेटा कहते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करना है इसके मैट्रिक्स का। तो आपको पता है एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, यानी कि -2 1 की जगह -1 की जगह पे चला जाएगा और -1 -2 की जगह पे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देंगे। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा -2 इसका जो मैट्रिक्स आ जाएगा -2 -3 -4 -1 और पेपर के अकॉर्डिंग इसकी जो ऑप्शन है बेटा डी। उसके बाद बेटे MCQ नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और इस तरह का क्वेश्चन की भी एक्सरसाइज में मौजूद है। और अक्सर स्टूडेंट जो है जैसे आपसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किए थे तो उसमें मैंने मिस्टेक की थी। तो बेटा इसको देखिए सोल्यूशन के साथ मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले देखिए बेटे जैसे हम इक्वेशन को किसी को सॉल्व करते हैं, अगर आ जाए x + 1 = 2 तो x की वैल्यू फाइंड करने +1 है, ये तो जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x = 1। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस आगे मैट्रिक्स है और इक्वल टू फिर एक और मैट्रिक्स है। हम जो है x के साथ वाले मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे मूव करेंगे, उधर जाके बेटा ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और 4 को 4 के साथ। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो बेटे हमारे पास आंसर जो आ जाएगा इसका 2022। तो ये पेपर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो है डी। तो ये थे बेटे MCQs जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अगर आप भी अपने पेपर में एक रफ शीट पे सॉल्व कर लेंगे तो आपके MCQs जो है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे बेटा है शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइंड यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने
लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें हमने a और b की वैल्यू बतानी है। तो बेटा यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू a+3 है, इसको इक्वल करेंगे उधर फर्स्ट वैल्यू के, ठीक है। टू मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, यानी a+3 इक्वल टू -3। अब इसमें देखिए b वैल्यू कहाँ पे है, 4 है, यानी कि ये सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू है b-1, इसको बेटा इक्वल कर देंगे 2 की। अब इसको सिंपलीफाई करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में से किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं, वैसे इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए a+3 है, +3 है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो -3 बेटे मिलके क्या आ जाएगा, होगा तो ऐड साइन जो आएगा -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 -6, इसका आंसर आ जाएगा। 3 + 3 होता क्या है बेटा, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम साइन यूज हो रहा है माइनस के, तो यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन आएगा। अक्सर जो स्टूडेंट है वो इसका ये यहाँ पे साइन मिस्टेक कर देते हैं। आगे बेटा देखिए b-1 है, -1 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 + 1 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये आंसर ठीक आया कि नहीं। उसका चेक करने का तरीका आपको जैसे पता बता चुके हैं कि जो मैट्रिक्स है उसमें a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें। जैसे यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा -6 + 3, तो आंसर आ जाएगा -3, तो दूसरी तरफ देखें -3 है। यहाँ पे बेटा b की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 - 1 आंसर आ जाएगा 2, तो दूसरी तरफ 2 ही है, तो ये हमारा साथ साथ प्रूव भी हो जाएगा। अच्छा आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेटे हमारे पास a गिवन है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला है a इनवर्स एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अब बेटे इसमें हम ये सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट क्यों फाइंड करेंगे, अगर ये आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटरमिनेंट का आंसर जो है अगर 0 आ जाएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले बेटे हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट फाइंड किया, सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको पता है डिटरमिनेंट जब फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसकी जो है डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा 1/4। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम आगे अपना सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। बेटे आगे करेंगे a का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। a के एडजॉइंट में आपको मैंने पहले बताया कि डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं, 1/2 2 की जगह पे चला गया, 2 1/2 की जगह पे आ गया, और नॉन डायगोनल्स की हम साइन चेंज करते हैं। जब एडजॉइंट और डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो था फार्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एडजॉइंट a की जगह पे एडजॉइंट a का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद बेटा सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। ये यहाँ पे नीचे देखिए बेटे हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/4। अगर सिंपल फॉर्म में होती 2 तो हर एक वैल्यूज के साथ हम उसको डिवाइड कर सकते थे। अभी फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसको टर्न करेंगे, आपको पता है जब भी नीचे वाली वैल्यू डिवाइड के बाद टर्न करते हैं तो वो क्या रहती है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये 4 जो था ऊपर मैट्रिक्स के साथ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसको उल्टाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, यानी 4 ऊपर वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4 को हर मैट्रिक्स के हर एक वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास बेटे जो आंसर आएगा 8 - 4 - 3 और 2। ये था बेटे हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इसको फर्दर भी हम अपने जो है बाकी जो है पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।